हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 11वां दिन, ठीक है। 26 जून, ठीक। तो आज मैंने टेक्निकल और नॉन टेक में थोड़ा सा चेंजेस किया है। टेक्निकल में मैंने आपको आज अलग सब्जेक्ट दिया है। कल आप लोगों ने क्या किया था? सॉइल मैकेनिक्स किया था, ठीक, और फ्लूइड मैकेनिक्स किया था। आज मैंने दिया इरिगेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं होता है और आप नए सब्जेक्ट का टारगेट दे देते हो, ठीक। तो ये इसलिए ऐसा है ना कि मैं आपको वेटेज के हिसाब से टारगेट दे रहा हूं, ठीक। जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है उसको फर्स्ट में रख रहा हूं, और उस सब्जेक्ट में भी चैप्टर किसका सबसे ज्यादा है वेटेज एग्जाम में, किस चैप्टर का, उसको मैंने सबसे पहले रखा है, ठीक है। तो और ये सारे सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि बाद में भी आपको, जैसे कि सारे सब्जेक्ट का जब मेन मेन चैप्टर हो जाएगा ना वेटेज वाइज में, फिर मैं और उसके फर्दर आगे का चैप्टर्स आपको टारगेट में दूंगा। और नेक्स्ट मंथ से ना मैं कुछ एक अलग ही अच्छा प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे अपने रूटीन में। तो आज मैंने दिया है नॉनटेक में, कल आपको दिया था एंशियंट हिस्ट्री, तो आज दिया है मैंने मेडिवल हिस्ट्री, ठीक। मैं एक हिस्ट्री का आप लोगों को बता दूं कि आपको ना हिस्ट्री का पूरा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक, या 200-250 पेजेस का नोट्स नहीं पढ़ना आप लोगों को। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना एक बुक दिया है, ठीक। अरिहंत का अरिहंत का एक पतला सा बुक होगा, पेजेस समथिंग होगा 50, 80, 90 पेज का आसपास का होगा पूरा बुक, जो सारे जीए को कवर करता है। जनरली एज अ शॉर्ट नोट्स काम करता है वो, ठीक है, वो वाला बुक। तो आपको हिस्ट्री वहां से पढ़ लेना है, वरना आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो। जिसको ऐसा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, तो आप लूसेंट ले सकते हो, ठीक है। लूसेंट की तरफ आप जाओ, वो बेटर रहेगा। बट 200-250 का नोट्स पढ़ना आपके लिए वर्थ इट नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 से 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक। वो भी रियर रियर 4 क्वेश्चन पूछेगा आपको हिस्ट्री में से, वरना 2 से 3 क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा है, ठीक, हिस्ट्री के लिए। तो आपको हिस्ट्री वहां से पढ़ लेना है जाके, ठीक। और मैंने रीजनिंग में पहले तो मैं आपको क्या दे रहा था ना, 1 मिनट। रीजनिंग में मैंने आपको पहले क्या दिया था? रीजनिंग में आपको मैं चैप्टर वाइज दे रहा था, ठीक। तो आज मैंने दिया आपको ओएसटी, ठीक। ओएसटी वन क्या है? जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। 25 क्वेश्चन रहेगा और 18 मिनट रहेगा उसमें, ठीक। तो आपको ये लगाना कहाँ से है, आप वो देख लो। तो सबके पास टेक्स्ट बुक होगा, ठीक। एक कॉमन एक वो है सोर्स से टेस्ट सीरीज देने का। तो आई होप सबके पास होगा, जिसके पास नहीं है वो जाकर ले लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वाला। मतलब टेक्स्ट बुक यार बहुत हर कोई यूज करता है, कॉमन है ये। तो वहां पे आप जाना एसएससी जेई 2025 के सेक्शन में, ठीक। तो उसमें जाना जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। फिर उसमें जाने के बाद आप जाना पीवाई क्यू के सेक्शन में, ठीक। पीवाई क्यू सेक्शन में जब जाओगे ना, तो जैसे ही खोलोगे आप उसको, तो आएगा पहले मॉक टेस्ट लिखा हुआ, फिर मिडल में आएगा पीवाई क्यू। तो पीवाई क्यू पे आप जाना, फिर उस पर देखना 127 ऑफिशियल सब्जेक्ट टेस्ट लिखा होगा वहां पर नीचे, ठीक। सब्जेक्ट टेस्ट होगा नीचे लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करते ही ना आपको फिर वो खुलेगा, जिसमें ऐसे 3 सेक्शन बना हुआ रहेगा, जिसमें सिविल रहेगा, फिर हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिर रीजनिंग रहेगा लास्ट में। तो रीजनिंग पे क्लिक करना, ठीक। 50 सेट होगा उसमें, 50 सेट होगा। तो आपको फर्स्ट सेट मतलब पहला ओएसटी देना है, ठीक। जिसमें मैंने बताया आपको कि 25 क्वेश्चन होगा और 18 मिनट का होगा, वो देना है। और वो देने के बाद अब पूरा दम ऑनेस्टली देना है, फेयरली देना है दम, ठीक है। ये नहीं कि बीच में पॉज कर दिया या फिर कैलकुलेशन कहीं से देख लिया, कैलकुलेटर यूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। दम पूरा ऑनेस्टली देना है, ठीक है। और देने के बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करना है कि अब मेरे को इस 25 क्वेश्चन में मैंने कितना रॉन्ग किया है, कितना राइट किया है, कितना स्किप किया है, ठीक है। ये मुझे ना आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, सबका मैं पर्सनली चेक करके कमेंट करूंगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें 25 क्वेश्चन में ना आपको 22 प्लस
बहुत अच्छा मार्क्स होगा, 22+ बहुत अच्छा मार्क्स होगा। और जिसका 20+ होगा, ठीक, उसको थोड़ा सा मतलब पुश करना है आपको। मतलब 22 में इसलिए बहुत अच्छा मार्क्स बोल रहा हूँ ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसा होगा कि ठीक है, मतलब बाय चांस कभी भूल हो गया या फिर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जो भी हो कि आपको नहीं आया, ऐसा हो गया। वरना 24 में से ना आप 25 में से, सॉरी, 24 क्वेश्चन आप धर के चलो कि आपको आना ही आना चाहिए रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग में पता है एग्जाम में क्या होगा, 50 क्वेश्चन होगा ना, 50 क्वेश्चन में लोग पता है 48, 47, मतलब 45+ बहुत बच्चों का होता है मार्क्स रीजनिंग में। तो आपको उसी लेवल पे ना आपको खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक। तो ये कर बता दिया मैंने रीजनिंग का। तो अब आते हैं हम लोग टेक्निकल पे। तो टेक्निकल में ना आपको इरिगेशन मार्क्स पढ़ना है, इरिगेशन मेथड, ठीक। और इन्वायरमेंट में पढ़ना है आपको वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ठीक है। इसे पढ़ने के बाद आप क्या करना है, फिर से वही, 1 मिनट में पेज ले लूँ एक। फिर इसे पढ़ने के बाद वही शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाना है। आज थोड़ा राइटिंग और ये सब चीज़ें ना मैनेज कर लेना है, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे सारी चीज़ें होता है, ठीक ठीक। तो वो मैं कर लूँगा टाइम के साथ, बहुत अच्छा कर लूँगा। तो अब फिर पीवाई, ये क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है आपको। पीवाईक्यू मस्ट है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा उस चैप्टर का, ठीक है, कॉन्सेप्ट का। और सबसे बड़ी बात एग्जाम का, ठीक, कि एग्जाम में कैसा, किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ, मैंने जैसे कि फर्स्ट बताया कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट मंथ से, ठीक। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग ना अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स के जो मैं टारगेट दे रहा हूँ ना टेक्निकल का, वो मैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक। और चेंजेस ऐसा ना कि एग्जाम तक मतलब आपको मैं 100 में से ना 70+, ठीक, मतलब एक 70+ एक ऐसा मार्क्स बोल रहा हूँ कि हर कोई बच्चा स्कोर कर जाएगा, अगर आपने वो चीज फॉलो कर लिया नेक्स्ट मंथ से जो मैं देने वाला हूँ उस चीज को, ठीक है। और उसके बाद जिसने मेहनत कर लिया और ज्यादा, वो 80+ भी स्कोर कर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, 85 to 88, ठीक। ये मेरा स्कोर था टेक्निकल का, ठीक। तो आपको भी मेरा भी एक ऐसा एक वो है कि जब मैं अगर किसी का, मैंने अगर किसी को स्टार्ट किया है गाइड करना, ठीक है, या फिर जो भी एक मुझे या तो भाई समझो या तो टीचर समझो, तो आप जिस तरीके से मुझे समझ सकते हो। बट मैं ऐसा है कि जिसका मैंने एक बार हाथ पकड़ा है तो उसका हाथ छोड़ना नहीं है जब तक ये 80 स्कोर ना कर ले, ठीक है। मेरा टारगेट है कि हर बच्चे को ना ये 80+ मेरा मार्क्स स्कोर करवाना ही, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुझे देखो मेरे साथ ना, मुझे ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, ठीक। यूट्यूब पे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। और वो इस चैनल पे भटक रहे हैं, यहाँ से कभी यहाँ जाएंगे, यहाँ से कभी यहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं करना आप लोग को। अगर मेरे ऊपर भरोसा किया है तो लास्ट तक एकदम कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और एक भरोसा बना के रखो, ठीक है। ताकि हम लोग एग्जाम तक ना मतलब खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस देख सके। क्योंकि भाई देखो, इस टीचर से इस टीचर के पास जाने से, इस टीचर से इस टीचर के पास जाने से टीचर का कोई नुकसान नहीं है, उनका फायदा ही है। बस नुकसान है आप लोगों का टाइम वेस्ट होने का, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा किसी को भी पकड़ो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही आओ, कहीं भी जाओ, किसी को भी पकड़ो, बस किसी एक टीचर को पकड़ो, उस पर भरोसा करो और पढ़ो, ठीक। और मैंने जैसे कि बताया, मैं मतलब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोचिंग टाइप का नहीं खोला है, मैं बस एक ऐसा आया हूं कि मैं ताकि उन भटके हुए बच्चों को एक रास्ता दिखा सकूं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो कर सकते हैं, ठीक। बस थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो कोलैप्स हो जाते हैं, उनके पास एक अच्छा गाइडेंस नहीं है, ठीक, रुक जाते हैं। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपको एक ही बात बोलूंगा, भरोसा बनाए रखना और जुड़े रहना और पढ़ते रहो कंसिस्टेंसी के साथ, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। मिलता हूं मैं डे 12 में।